नमस्कार, अंदाज लखनऊ चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता, टीवी आर्टिस्ट, लेखक व निर्देशक सूरज राणा नदी जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन पर कई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। सूरज राणा से खास मुलाकात में ढेर सारी बातें हुई। चाय की चुस्कियां लेते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के दौरान सूरज ने अपने स्कूल के दिनों की याद ताजा की। सूरज राणा शाहजहांपुर में कुछ समय तक रंग कर्म करने के बाद मुंबई चले गए और वहां कई फिल्मों अता पता लापता, भूतनाथ रिटर्न्स और सीरियलों में अभिनय कर अपनी पहचान बनाई। लेखन और निर्देशन में रुचि होने के कारण अब सूरज फिल्म निर्माण में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी आने वाली कई फिल्मों के बारे में भी जानकारी दी। लेखक व निर्देशक सूरज राणा के साथ हमारे संवाददाता राशिद हुसैन राही जुगनू ने बातचीत की। आज हमारे साथ सूरज प्रकाश हैं। वही सूरज प्रकाश जिन्होंने शाहजहांपुर में तालीम और तरबियत हासिल की और यहाँ के रंगकर्म से जुड़ने के बाद मुंबई का रुख किया। मुंबई पहुँचते ही उन्हें फिल्मों में काम मिल गया। अपने अभिनय प्रतिभा के बल पे कुछ ही दिनों में सूरज प्रकाश एक बेहतरीन कलाकार के रूप में जाने जाने लगे, लेकिन उनका रुझान लेखन और निर्देशन की तरफ होने की वजह से उन्होंने फिल्मों में अभिनय छोड़ दिया। उन्होंने कुछ टीवी सीरियलों में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से विज्ञापनों में भी काम किया है। संयोगवश आज वो हमारे साथ हैं। आज उनसे मुलाकात हुई। हम उनसे उनके जीवन के कई पहलुओं पर बातचीत करने के लिए मुखातिब हैं सूरज प्रकाश से। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप स्वयं बताइए कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ और अब आपका आगे लक्ष्य क्या है? अभिनय का सफर तो शाहजहांपुर कर्मभूमि से ही शुरू हुआ और यहाँ पे भाग्यवश जो है कि 3 महीने की उम्र में ही हमें रामलीला के मंच पे मेरे माँ बाप ने दे दिया था। तो कुछ गॉड ग्रेस हो गई मेरे ऊपर और वो इस तरह तारतम्यता बनती गई और अभिनय राजीव सिंह, मलिक सर और यहाँ कई दिग्गज लोगों के साथ काम करने को मिला। राजपाल यादव जी के साथ भी काम किए। थिएटर में करते करते दिल्ली भी गए, दिल्ली से करके आए। उसके बाद यही मलिक साहब ने बोले कि आप मुंबई जाओ, यहाँ की जरूरत नहीं है। वहाँ गए, वहाँ भी जाते ही तीसरे दिन फिल्मों में काम मिल गया और शुरू हो गए और सफर जारी है। आपने किन किन फिल्मों में अभिनय किया है? 21 तोपों की सलामी, भूतनाथ रिटर्न्स, अता पता लापता, बांके की क्रेजी बारात। इसमें आपके क्या रोल थे? उन किरदारों के नाम बता दीजिए। बांके की क्रेजी बारात में नाई का किरदार किया और ये आपका भूतनाथ में वॉचमैन के रोल किए थे। 21 तोपों की सलामी में कुछ गुंडे टाइप के बने थे और भी कुछ हमें अच्छे से नहीं याद है। कभी गुंडा बनाते थे, जैसी शक्ल होती थी चोरो चक्का भी बने हैं कई बार। क्या आपने सीरियलों में भी काम किया? हाँ, हमने सीरियल में भी काम किया है। क्या नाम है? एक सबसे पहले डीडी वन पे आता था जमुनिया करके। अच्छा। तो कंटिन्यू एक कैरेक्टर हमने किया था उसमें, मुन्ना नाम के व्यक्ति का। बंटी बबली की मम्मी भी करके एक सीरियल आया, मंगलसूत्र आया और डीडी पे ये क्या बोलते बिग मैजिक पे जो आता था, पुलिस फाइल, क्राइम टाइप के, सावधान इंडिया, पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल, इस तरह से छोटे मोटे किरदार, कभी चोर के, कभी धोबी के, कभी नाई के, तमाम तरह के किरदार, कभी दूध वाले के मिलते गए और हम करते गए। विज्ञापनों की बात आप कर रहे थे, तो किन विज्ञापनों में? विज्ञापन में जैसे कि एक आता था पहले फंडा गोली, अच्छा, टीवीएस टायर, नोकिया, नीलकमल फर्नीचर और भी कई प्रकार के ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर, इसका भी। तो इसमें जैसे हमें बॉडी के हिसाब जैसा होता था हमें रोल मिलते, कभी दुखी राम तो कभी सुखी राम, कोई ना कहीं मिल जाता था। आपने क्या बाकायदा कहीं से अभिनय का कोई डिप्लोमा भी लिया है क्या? नहीं, हमें कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई और हमारे जो गुरु लोगों ने हमें जो सिखाया वही जो उन्होंने अभिनय करके आए, स्कूल करके आए, उन पे भारी पड़ा। तो हमें महसूस नहीं हुआ कि हमें अभिनय कहीं डिप्लोमा लेने की जाने की जरूरत है। जो मलिक साहब, राजीव सिंह, यहाँ के जो पैट्रिक सर,
सत्यनारायण जी, इन लोगों ने जो हमें सिखाया वो इतना भरपूर था कि जो डिप्लोमा करके आते लोग हैं उनके सामने अपने आप को हमने कहीं पर भी छोटा नहीं पाया और आवश्यकता ही नहीं लगी हमें। अभी वर्तमान में क्या आपकी योजना है? वर्तमान में एक फिल्म हम लिखी है नेमलेस नाम की, और ये एक गोमती नदी है ना, उनकी खोज है। 4-5 सालों से लिख रहे हैं, अभी पूरी कंप्लीट है। अब जो है उसको ग्राउंड लेवल पे आने वाली है वो फिल्म। मोस्ट प्रोबेबली जियो सिनेमा या नेटफ्लिक्स हॉटस्टार इनमें से किसी पे आने वाली है वो। हमारा फिल्म का शूटिंग ओवरऑल यूपी में ही है। और ये कहानी की बात है तो फिल्म आएगी तो वहां से पता लग जाएगा। तो आपका फिल्मों की तरफ रुझान हुआ कैसे आखिर? ये कैसे आप फिल्म और अभिनय से जुड़ने का कैसे आपको मौका मिला? बचपन से ही रुझान था। देखिए, हमें आपको बताते हुए एक चीज थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि हमें यहाँ शाहजहांपुर में रहते हुए 4 बार भाग्यवश हमें मिली भी, और चारों बार मेरा ये दुर्भाग्य रहा हमने छोड़ी। हाँ, भाग्य ये रहा कि हमें अभिनय की रास्ता और मजबूत होती गई। मुंबई का जो सफर था मजबूत होता गया, और अंततः हम वहां जाके हमने खैर स्ट्रगल तो नहीं किया। मुंबई में जाके जाते ही हमें तीसरे दिन फिल्म मिल गई थी राजपाल यादव जी की अता पता लापता। तब से मेरा सफर जारी है। 2016 तक हमने अभिनय किया, सीरियल्स में, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में, और एड लिखे भी और असिस्ट भी किया उनके साथ साथ में। उसके बाद डायरेक्शन के जब हमने रुझान किया तो फिल्में हम लिखी हैं। अभी हमने 2-3 फिल्में लिख की रखी हुई हैं, बैक टू बैक हमारी फिल्में आएंगी। हमारी ये एक इससे पहले हमारी एज ए राइटर डायरेक्टर एक रिलीज हो चुकी है, उसका नाम है लाइव चैट, LC मतलब लाइव चैट। तो ये मेरी बन के रिलीज हो चुकी है 2016 में। अभी हमारी दूसरी फिल्म आने वाली है, अब इसकी तैयारी भी है। चल रहा है सफर निरंतर जारी। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह अपने जीवन में जो भी आपने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को आप पार करें और उन सफलताओं का मजा लें। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, मेरे बचपन के दोस्त होने के साथ साथ आज हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि एक बेहतरीन पत्रकार भी है मेरा दोस्त। थैंक यू वेरी मच।